श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं को दूर कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंता करने लगा कि मेरे गुरु पितामह भीष्म और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में सब मारे जाएंगे और न जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और सब कुछ नष्ट और बर्बाद हो जाएगा। इस शहर की सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सबको मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उस जीत का मतलब ही क्या रहा जब अपने ही ना रहे। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तू जिस चीज़ की भी चिंता कर रहा है, जिस बात के लिए दुखी हो रहा है, जिसके बारे में सोच सोच कर तू इतना परेशान हो रहा है, वो सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। वो आज नहीं तो कल वैसे भी मिट जाएगा। और जो अविनाशी आत्मा है वो कभी भी मर नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो? क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मरने वाला है, मिटने वाला है, उसकी चिंता करके, उसका दुख करके तुम कर भी क्या लोगे? तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल नहीं सकते। फिर क्यों चिंता करके तुम अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? चिंता तुम्हारे मन को दुखी और तन को रोगी बना देगी, घायल बना देगी। और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। परिस्थिति को तुम चाहे जैसे देखो, लेकिन तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल गलत है। वास्तव में आप भी उन बातों पर चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं जिन बातों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीज़ों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि ज़िंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूँ मुझे बस वो ही मिले, और जो चीज़ मैं नहीं चाहता वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज़्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये ज़िंदगी एक बहते पानी की तरह है। जैसे उसी पानी में दो तिनके बह रहे हैं, जिसमें से एक तिनका पानी के साथ आनंद लेते हुए बह रहा है कि पानी जहाँ जा रहा है मैं उसके बहने में उसका साथ दूंगा। जहाँ जहाँ पानी जाएगा उसके साथ मैं भी उसके साथ बहने का आनंद लेता रहूँगा। जो तिनका पानी के साथ बह रहा है वो तिनका पानी के साथ नाचता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और एक दूसरा तिनका है जो उस पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है कि जहाँ ये पानी जा रहा है मैं इसका बहाव बदल दूंगा। इस पानी को मैं वहाँ ले जाऊंगा जहाँ मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है। अब वो पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के बहाव को वो बदल नहीं पा रहा, बल्कि जितनी कोशिश करता है पानी से लड़ने की उतना ही दुखी और उतना ही परेशान हो रहा है। ये ज़िंदगी भी बहते पानी की तरह आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके, खुद को परेशान करके ज़िंदगी से लड़ते रहें, ज़िंदगी से शिकायतें करते रहें, या तो हम उस दूसरे तिनके की तरह बने कि जहाँ ज़िंदगी जा रही है उसी में आनंद लेना शुरू कर दें, उसी में ही खुश रहना शुरू कर दे। हमारी हालत उस व्यक्ति जैसी है कि एक बार एक राजा नगर के पास से गुजर रहा था। उस राजा ने राह में देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ियों का गट्ठर सर पे बांध के ले जा रहा था। राजा को उस व्यक्ति पे बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इस गर्मी में इतना बड़ा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर लेकर जा रहे हो, पसीने से लथपथ हो चुके हो, आओ मेरे रथ पर बैठ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज
मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं आपके रथ पर कैसे बैठ सकता हूँ? मैं आपके आगे बहुत छोटा हूँ। राजा ने कहा कि मैं छोटा बड़ा, अमीर गरीब कुछ नहीं मानता। मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास ज़्यादा है, अगर किसी गरीब को उसकी ज़रूरत है तो हमें ज़रूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूँ, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वो मनुष्य नहीं है, वो तो पशु के समान है। इसलिए तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वो किसान राजा के रथ में बैठ गया। जब वो रथ चलने लगा तो राजा ने देखा कि किसान के सर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उस किसान ने वो लकड़ियों का गट्ठर अपने सर से अभी उतारा ही नहीं है। राजा ने बोला तुम अपने सर पर ये लकड़ियों का गट्ठर लेकर क्यों बैठे हो? अब तो तुम रथ पर सवार हो, ये लकड़ियों का गट्ठर तुम रथ पर रख दो और तुम आराम से बैठो। तो वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं महाराज, आपने मुझे अपने रथ पर बैठाया, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी लकड़ियों का वजन आपके रथ पर बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। तो उस राजा ने अपना सिर पीट लिया। यही कहानी हम सबकी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी सारी परेशानी, अपने सारे दुख मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ हर मनुष्य अपने सर पर चिंताओं की लकड़ी का गट्ठर लेके घूम रहा है। हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है। मैं अगर ध्यान ना दूँ, अगर मैं ना देखूँ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने एक कहानी सुनी। एक महल में एक छिपकली रहती थी। वो सब छिपकलियों की रानी थी। जब कहीं भी जाना होता था तो जो छिपकलियाँ उसके नीचे थी वो उन्हें भेज देती थी, वो खुद कभी कहीं नहीं जाती थी। एक दिन सब छिपकलियों ने उससे पूछा कि तुम हमारी रानी हो पर तुम कहीं भी नहीं जाती, बस इस महल में ही बैठी रहती हो, ऐसा क्या कारण है जो तुम कभी बाहर ही नहीं निकलती? तो वो छिपकली कहने लगी कि इस महल की छत को मैंने ही संभाल रखा है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये छत नीचे गिर जाएगी। वैसे ही सबको लगता है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो यहाँ कोई काम नहीं हो पाएगा। हर इंसान ये वहम पाले बैठा है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ और सब कुछ हमें ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं कि हम अपनी सांस भी खुद ले सके। प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती हैं। अगर सांस लेने का काम हम पर छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पल के लिए वे सांस लेना भूले, उधर मौत आ जाएगी। और मनुष्य को सोचने की, चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वो सिर्फ आज की चिंता नहीं करता, ना ही वो सिर्फ कल की चिंता करता है। वो अपने आने वाले 10, 20, 50 साल, वो अपने बुढ़ापे तक की, अपने मरने के बाद तक की चिंता करता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है ना, इसमें लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और बस व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है ना, वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो उस कार्य को कर लेता है। और आप अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डाल कर देखो, अधिकतर लोग ना करने वाले ही मिलेंगे। आपको अधिकतर वो ही लोग मिलेंगे जो या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे, या तो सिर्फ आलस्य करेंगे, या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे। इस वजह से मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या इस वजह से मेरी ज़िंदगी सफल नहीं हो पा रही है। अगर मनुष्य सोचने के बजाय करना शुरू कर दे तो उसकी ज़िंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती।
आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान में लग जाओ, उसके सल्यूशन में लग जाओ, और या तो आपको भविष्य में आने वाली किसी चिंता का डर है तो उसकी चिंता आप छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन वैसा कभी नहीं चलने वाला है जैसा आप सोचते हैं। जीवन की तो एक अलग ही गति है। आप कभी अगर गौर करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में जिन बातों को लेकर चिंता की उनका कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगेगा कि आप व्यर्थ ही चिंता करते थे और ज़िंदगी ने कुछ और ही सिखा दिया। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास इतना पैसा था जिसका हिसाब ही नहीं था। एक दिन उसने अपने सभी मेहमानों को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, उसका मुझे हिसाब लगा कर दो, मुझे भी तो पता चले कि आखिर मेरी कितनी संपत्ति है। तो सारे मुनीम उस व्यक्ति की संपत्ति का हिसाब लगाने में लग गए। उन सबको उस संपत्ति का हिसाब लगाने में ही 10 दिन लग गए। 10 दिन के बाद उसके सभी मुनीमों ने कहा कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस व्यक्ति ने जब इतना सुना कि उसके पास इतनी संपत्ति है कि उसकी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती हैं, कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो व्यक्ति रोने लगा। रोते देख उसके मुनीमों ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आपके पास तो अपार संपत्ति है। तो उस धनी व्यक्ति ने कहा कि आपने कहा कि मेरे पास तो इतनी संपत्ति है कि मेरी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उनका क्या होगा। और इसी बात को सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। यही आजकल हर मनुष्य की समस्या है। आज तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कल कुछ गलत ना हो जाए, इसकी चिंता में मरे जा रहे हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका राज बहुत बड़ा था और उसके नगर के आसपास के जो राजा थे उनके साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन वो राजा चिंता करता रहता था कि कल को ये पड़ोसी राजा, सभी राजा मेरे शत्रु बन जाएं, मुझ पे हमला कर दें तो मेरा क्या होगा, मैं आगे कैसे जी पाऊँगा, मेरी ज़िंदगी कैसे चल पाएगी। बेवजह की इन चिंताओं में डूबा रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाके उसने बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि ये जितने भी राजा मेरे राज्य के आसपास रहते हैं, कल को अगर ये मेरे शत्रु हो गए और मुझ पर हमला कर दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। गुरुजी उस राजा के मन समझ गए और उस राजा से कहा कि तुम अपने नगर में जाओ, तुम्हारे नगर में एक महिला रहती है, तुम उसे बहुत सारा धन और दान देकर आओ, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो राजा बहुत सारा सोना लेकर, बहुत सारा धन लेकर उस महिला के पास गया उसे दान देने के लिए। जब वो राजा उस महिला के घर पहुंचा तो उस राजा ने उस महिला से कहा कि ये सारा धन तुम रख लो, सारा अनाज तुम रख लो, तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। तो उस महिला ने राजा से वो धन, वो अनाज लेने से मना कर दिया। वो राजा से कहने लगी कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, मैं कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखती। मुझे उस ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है वो मुझे कल भी अवश्य खिलाएगा, क्योंकि जितना मैं संग्रह करूँगी फिर मुझे उस सामान की चिंता करनी पड़ेगी, फिर मुझे वो सामान संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभाल रहा है उसी के भरोसे जीती रहूँगी, क्योंकि जो आज तक खिलाता आया वो आगे भी खिलाता रहेगा। तो गीता का ज्ञान हमको यही सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने मन के सारे विचार तुम मुझे सौंप दो, अपने मन को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो,
कभी देखा है किसी ने कि चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी समस्या का किसी इंसान को समाधान मिला हो? अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता, कर्म में ना लगकर विचारों में लग जाता है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा उसे चिंता करने में वक्त ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वो अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा। तो अपने आप को अपने कर्म में लगाओ, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसे अपना कर्म दिखाया कि तुम्हें बस अपना कर्म करना है, ये सब सोचना विचार करना ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म क्या है? अधर्मियों का नाश और विनाश करना। जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनको नष्ट करना, ना कि फालतू की बातें सोचना, क्योंकि वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो, तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन बस बहता जा रहा है। कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब हम जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब हम बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चले जाते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यहाँ हर इंसान जीना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन फिर भी सबको मरना पड़ता है। यहाँ हर इंसान जवान रहना चाहता है, लेकिन फिर भी सब बूढ़े होते हैं। किसी एक छोटी सी चीज़ को अगर हम समझ लें कि ये ज़िंदगी बस बहती जा रही है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, बस जो हो रहा है उस पे अपने लिए एक खुशियों और आनंद से भरी ज़िंदगी हासिल करनी है, और वो ज़िंदगी लड़के या चिंता करके नहीं बल्कि खुश रहकर जीनी है।